अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज 7 जून को जो हादसा हुआ था ट्रेनों के दरमियान। ये होगी, ये कोई खबर नहीं है। लेकिन ये कि ये जो मिलत एक्सप्रेस है, ये वो कराची से सरगोदा जा रही थी और ज़िला गोटकी में सिंध में के मकाम पर, ज़िला गोटकी के मकाम पर इसको हादसा हुआ। बदकिस्मत ट्रेन को हादसा हुआ और उसकी ये एक बोगी जो है वो उतर गई। और उसके बाद ये हुआ कि सर सैयद एक्सप्रेस जो आ रही थी वहाँ से, वो उसके ड्राइवर को उसको पता भी नहीं था कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। तो उसने वो भी ऊपर चढ़ दौड़ी और जिसकी वजह से अब तक ये हो चुका है कि मेरे ख्याल है 62 लोग जो है वो मर चुके हैं और 100 से ज़्यादा जो है जख्मी हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट नुक्ता नज़र से इसको देखने जा रहा हूँ और ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि जो है ना वो किसकी गलती है और किसने क्या किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है जो मेरी तो और आपकी तो गलती हो नहीं सकती है, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्सिबल इसके नहीं थे और मुसाफिरों की गलती भी नहीं हो सकती कि वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे उसको मेंटेन रखने के। या वो सर सैयद एक्सप्रेस जो आ रही थी, वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5-6 मिनट का जो वक्त था उसके पास जब हादसा हुआ है मिलत एक्सप्रेस का, और जब तक वो सर सैयद एक्सप्रेस पहुंची है, मेरे ख्याल 5 या 6 मिनट का वक्त था उसके पास, ड्राइवर के पास, कि वो उसको अगर बताया जाता, इन्फॉर्म किया जाता तो वो उसको रोक सकता था और मेरे ख्याल काफ़ी हद तक नुकसान जो है ना वो कम हो जाता। लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान रेलवे की जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो भी काफ़ी सिग्नल का सिस्टम और कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत ही पुअर है, और जिसकी वजह से ये मतलब ये कि हादसा तो पहले हो ही चुका था। एक बोगी का कार 4 है या 2-3 उतर गई थी, वो कुछ भी हो सकता है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। जिस तरह की खबरें हम तक पहुंची है हम उसी तरह आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ इस बात पे कि कहा यह गया कि जो बोगी नंबर 10 थी उसको पहले ही खराबी नजर हो गई थी और इसी वजह से ये जो मिलत एक्सप्रेस है ताखीर का शिकार थी। तो कहा ये जो ड्राइवर कह रहा था उनको मेंटेन करने वाले जो हैं कि आपने या तो इसको उतार दें जो ठीक करें। तो उसने कोई जुगाड़ किया कुछ उन्होंने और उसको बोगी के साथ ट्रेन के साथ ही लगे रहने दिया। तो वो जो पैसेंजर है वो कह रहे हैं, जिनका इंटरव्यू लिया गया है, वो कह रहे हैं कि जब वो हम जा रहे थे तो वो जो ट्रेन है वो आराम से चल नहीं रही थी, दचके खा रही थी और एक बहुत बड़ा दचका लगा वहां जाकर जिस मुकाम पर इसका हादसा हुआ है। और वो मेरे ख्याल उसको बोल्ट टूट गया। मेरे ख्याल उसको कोई टेक्निकल इशू था। वो बोगी नंबर 10 को सिर्फ एक बोगी की वजह से इतनी जानो माल का नुकसान हो गया। कुछ लोग तो हैं जिनकी पूरी फैमिली मर गई है। मेरा ख्याल है ये जो अब कहा जा रहा है कि जो आजम स्वाति हैं वो रिजाइन करते हैं या कोई और बंदा रिजाइन करता है, मेरा ख्याल है इनसे मामला हल होने वाले नहीं है। हर साल कुछ 3-4 हादसे हो जाते हैं ट्रेन के, और हादसों की बड़ी वजह जो मैंने देखा और तस्वीरें मैंने देखी है, उसकी सबसे बड़ी वजह बहुत ज्यादा पुरानी जो कोचेज है, बोगीज है, उनका चलना और ट्रैक जो है वो पटड़ी जो है रेल की, ये तो गोरों की, ये जो अगर आप सब लोगों ने वो फोटोग्राफ देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी या क्लिप की नजर में पड़ा हो जब वो एक्सीडेंट हुआ है, तो जो क्लिप है जहाँ उल्टी हुई है बोगियां में, तो देखेंगे कि वो सारी बोगी वो ब्रिटिश की बनी हुई है। वो एक भी बोगी पाकिस्तान ने कभी बनाई नहीं खुद या किसी और जगह से ले नहीं। उसकी हालत अगर मैंने खुद देखा कि जब अंदर से दिखा रहे हैं तो मुझे पता चल गया कि ये ब्रिटिश की बनी हुई है। तो अब सोच लें पाकिस्तान कब आजाद हुआ था। तो उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने कब ये ट्रेनें लाए थे। तो मतलब ये है कि हमने ना उसको ट्रेनों को ठीक पटरियों को ठीक किया तो ना उनको हमने नई ट्रेन लेकर आई। तो क्या ही अच्छा हो चाह के बढ़ के लगाने के बजाय और इंटरनेशनल लीडर बनने के बजाय और जो ऑरेंज ट्रेनें चलाई जाती हैं, ऑरेंज बसें चलाई जाती हैं, मेट्रो बसें चलाई जाती हैं, तो ट्रेन को ठीक कर दिया जाता, उसकी पटरियों को वही पैसा इसको यहाँ पर लगाया जाता। उसकी वजह यह है कि बेशुमार जो गरीब लोग हैं वो बेचारे महंगी बसों में सफर नहीं कर सकते, महंगी कोचों में सफर नहीं कर सकते, एयर कंडीशन AC वाली कोचों में। तो ये गरीबों की सवारी है। तो क्या मतलब है, कहा जाता है जी कि साद रफीस ने ये किया, वो बढ़ के ठोकता बंदा। कोई जरा सी बात हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, वो कहता है मैंने तो बहुत ही मुनाफे में छोड़ा था। मुनाफे की बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात है सेफ्टी की हो रही है, यहाँ बात इंप्रूवमेंट की हो रही है। आपने जितने मर्जी मुनाफे में छोड़ाओ, लेकिन ट्रेन की पटड़ी में आपने काम किया, नई कोचेस आपने खरीदी या मेंटेनेंस का कोई निजाम वजह किया या स्पेयर पार्ट्स लिए, नहीं ना लिए।
کہا یہ جاتا کہ چائنا سے جو خریدی گئی تھی نا ٹرینیں وہ بھی فولٹ میں رہتی ہیں ہر وقت. کون پاگل کا پتر ہے جو چائنا سے چیزیں خریدے گا؟ پتہ نہیں ہے چائنا کی چیزوں کی میعاد کوالٹی کس طرح کی ہوتی ہے. آپ کو باہر کے ملکوں سے کہیں جگہ سے اچھی کوچیں خریدنی پڑیں گی, اچھے انجن خریدنا پڑیں گے, نہیں کہ چائنا سے خرید رہے. چائنا کو کیا پتا چیزیں بنانے کا؟ چائنا کی چیز پہ بندہ بیٹھ کر بندہ کو سواری کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس قسم کی بھی گورنمنٹ ہو, کو کسی نے بھی ٹرین کی طرف توجہ نہیں دی, ریلوے کی طرف, پاکستان ریلوے کی طرف توجہ نہیں دی. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نقصان میں جا رہی ہے, اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو مینٹین کیا ہی نہیں کبھی. کہا جاتا ہے ہمارے پر ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم ٹرین کی پٹری نہیں ٹھیک کر سکتے. تو یہ تو ایک نارمل سی ٹیکنالوجی ہے. یہ اب تو آٹومیٹک مشینیں مل جاتی ہیں جو ٹرین پوری پٹڑی بچا دیتی ہیں. آٹومیٹک نہ لیں, مینول مشینیں تو یوز کی جا سکتی ہیں نا, خریدی جا سکتی ہیں. وہی پیسے جو اورنج بسوں پر لگائے گئے, میٹرو بسوں پر لگائے گئے, آدھے بھی لگائے جاتے ہیں یہاں پر. تو پورے ملک کی پہلی تو یہ ہے کہ پورے ملک کی ٹرینوں کو ٹھیک کرنا, ان کی سیفٹی کے لیے ان کو ٹھیک کرنا, ان کے نٹ بولٹ کسنے. ہو سکتا ہے کہ کچھ نٹ بولٹ ہی ان کے ریپیئر کر دیے جائیں, اگر ریموو کر دیے جائیں اولڈ ون جو پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو رہے ہیں, اور نئے لگا دیے جائیں وہاں پر. اب پاکستانی کہیں گے جی ہمارے پاس تو نٹ بولٹ بھی نہیں ہے, کوئی مینٹیننس کا عملہ نہیں ہے, مینٹیننس کا کوئی مربوط سسٹم ہے ہی نہیں ہے بالکل. میں کہتا ہوں کہ میں گزارش کروں گا اقوام بالا سے اور پرائم منسٹر عمران خان سے کہ انٹرنیشنل لیڈر بننے کے بجائے 1 ارب ٹری لگانے کے جو لگائے ہیں نا اپنے درخت خیبر پختونخوا میں, اس کا بھی پول کسی دن میں کھول دوں گا وہ کتنے لگائے ہیں. 1 ارب ٹری لگانے کے لیے ایک آپ کو پاس 1 ارب نرسری کے درخت ہونے چاہیے. تو آپ نے 1 ارب نرسری کے درخت کہاں سے لائے تھے؟ تو ہر چیز کا پول نہیں کھلوایا جاتا. پھر مجھے بھی احمد میر کہنے شروع کر دیں گے آپ. اس طرح نہیں کیا جاتا. انٹرنیشنل لیڈر بننے کے بجائے لوگوں پر توجہ دیجیے, غریبوں کو توجہ دیجیے. غریب آپ خود کہتے ہیں کہ جب غریب اٹھتا ہے تو ملک اٹھتا ہے, تو غریب کو تو آپ نے اوپر اٹھا دیا نا. یعنی کہ آپ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے شہید ہونا ہو نا وہ پاکستان ریلوے میں سفر کر لے. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کو اتنا جوش چڑھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں جلدی جنتوں میں جاؤں, اب چاہتے ہیں نا جلدی جنتوں میں جائیں, تو آپ کو چاہیے کہ ریلوے میں ٹرین میں سفر کریں, ریل میں سفر کریں. جنت میں 2 منٹ میں جنت میں پہنچ جائیں گے نا, وہاں پر عیاشی ماریں گے. یعنی کہ کسی کے بندے کا پتر, یعنی کہ سعد رفیق سے پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پرویز مشرف کی گورنمنٹ ہو, اور جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے, کسی نے بھی ریلوے پر توجہ نہیں دی. پرویز مشرف کو بھی شامل کر لیں, کسی نے ریلوے پر توجہ نہیں دی. اور جو اب دی گئی تھی پیچھے, تو وہ چائنا سے ٹرینیں خریدنی شروع کر دی. وہ جو بندے کے انسان کے پتر, چائنا کی چیز 2 دن نہیں چلتی. ہم نے گھروں پہ لے کر آتے ہیں, میں یو کے میں رہتا ہوں, گھروں میں چائنا کی چیزیں لے کر آتا ہوں. اگر یو کے کی بنی چیز لے کر آتا ہوں نا, میں 10 سال ہو گئے یا 12 سال یو کے کی بنی چیز میں استعمال کر رہا ہوں. چائنا کی چیز لے کر آتا ہوں نا, 6 مہینے کے بعد اس کو پھینکنا پڑتا ہے, وہ ٹھیک بھی نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. بتائیں مجھے, آپ کوئی استری لے لیں, کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لیں, ایک ٹوسٹر لے لیں, چائنا کا بنا ہوا نا 4-6 مہینے نکالے گا. میں نے یو کے کا لیا تھا, یو کے کا بنا ہوا ٹوسٹر, وہ 12-13 سال میں استعمال کرتا رہا. اب بتائیں مجھے, تو کون بندہ یہ ٹرینیں جو ہے نا وہ چائنا کی لینا شروع کر دے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان سے کہ جو یہ ذمہ داری جو ہے نا, جتنے بندے شہید ہوئے ہیں, سچی باتیں سب کو محسوس کرنا چاہیے گورنمنٹ پہ. یہ ہم اعظم سواتی نہیں, شیخ رشید صاحب اس کے نہیں. شیخ رشید کو تو بیچارے کو ریلوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہر قسم کیا جو وزارت ہے نا اس کا وزیر بن چکا ہے. ہر قسم کی جو بھی وزارت ہونا, اس کو نیکسٹ ٹائم کتوں کا وزیر بنائیں گے, کتے کھلانے کا, کتے کھلایا کرے گا یہ بندے کا پتر. نام پتا نہ نہیں, ایویں دیکھو کو سمجھ ہوتی ہے. ہم ایسے کر دیتے ہیں, میں نے تو منافع میں چھوڑا تھا تیری ماں کی. کس منافع میں چھوڑا تھا؟ کون سا منافع؟ بات منافع کی کون کر رہے ہیں؟ یہاں سیفٹی کی کر رہے ہیں. منافع آپ ملین ٹریلین کا منافع بنا رہے ہیں, اور بندے جو ہے نا جنت میں جا رہے ہیں دڑا دار. پاکستان میں سب سے زیادہ جنت میں جو بندے جا رہے ہیں جہاں سے, وہ ٹرین ہے. ٹرین سے بندے جو ہے نا جنت میں دڑا دار جا رہے ہیں. یہ نہ میں پاکستانی ہوں, بندے کا پتر بن جاؤ, یہ نہ ہو کہ جنت بھر جائے. یہ کہ جنت بھر جائے تو بعد میں جو ہمارے جیسے لوگوں ان کی جگہ نہ ملے, پتہ لگے پاکستانی آگے بیٹھے ہوں گے کرسیاں ڈال کر. یہ کب بندے کے, یعنی کہ انٹرنیشنل لیڈر بننے کے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اپنے معاملات, ملک کے معاملات ٹھیک کرتے ہیں. ارب ٹری لگا دیے, درخت لگا دیے, وہ بھی لگائیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے, وہ بھی اس کے بھی ابھی بناتے ہیں. کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ارب ٹری ہوتے ہیں کیسے ہیں, تو آپ نے کہاں لگائے تھے, یا کچھ ایسی باتیں کو یہ جو حکام بالا, یہ نہ کسی وزیر کی کرتی ہے, نہ شیخ رشید کی, نہ جو ہے نا سعد رفیق, اس کا تو میرا خیال ہے بال کو جاتے جاتے اس کا دماغ بھی ساتھ ہی چلا گیا.
उस बंदे को पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। मुनाफा, हमने मुनाफा छोड़ी थी, तूने बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल। तुम कहां कब गए थे पटड़ी ठीक करने, कब गए थे मेंटेनेंस करने के लिए? बताए मुझे कि कब तुमने मेंटेनेंस के लिए कोई वजह किया, मरबूत निजाम वजह किया कि लोग जो है को मेरी गाड़ी खराब हो जाए मुझे पता है कहां लेकर जानी है, तुम्हारी ट्रेन खराब हो जाए तुम कहां लेकर जाती हो उसको। यानी कि खुदा को खौफ करो। बोगी नंबर 10 को प्रॉब्लम थी तो उसको साथ भेज दिया। इतने बंदे 62 बंदे मर गए तो 100 कई और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? किसी का बाप मर गया, किसी की मां मर गई, या बच्चे छोटे छोटे रह गए, कौन देखभाल करेगा उनकी? बढ़के लगाने के बगैर जमीनी हकाइक को देखो जरा की। ये बढ़के तो नहीं ना, ये बढ़कों वाला काम ही नहीं है ना, ये जमीनी हकाइक वाला काम है कि अब मसाले मैं किसी जगह जा रहा हूं, रोज मुझे मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं, कार पे जा रहा हूं, रोज मुझे ठुड्डे पड़ते हैं, गाड़ी इधर कभी होती है कभी इधर होती है, तो मैं सोचता नहीं कि यार इसको ठीक करता हूं पहले कि ये मेरे ख्याल रोड खराब है। ये नहीं सोचता बंदा। यहां एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे, कभी इधर गाड़ी गिर जाती है धंधे में, कभी गिर जाती है, तो आप देखते नहीं ये गाड़ियां जो नाले में गिर रही हैं इस तरफ उस तरफ, तो मैं देखूं तो सही। तो जो ट्रेन के हादसे हो रहे हैं तो कोई बंदा जाकर वो देखता नहीं है। हम इंटरनेशनल लीडर बन गए हैं, लोग हम पे बहुत जनाब हमारी बहुत कदर कर रहे हैं, इंटरनेशनली हम बहुत पूछ रहे हैं। तो बंदे जो आप जन्नत में भेज रहे हैं उनका क्या बनेगा? या तो आपको चाहे पूरे पाकिस्तानियों को कि जन्नत में आप सारा टपर ले करना, जिसको जन्नत जाने का शौक है ना वो ट्रेन पर आ जाए और उसको सबको जन्नत भेजते हैं। यानी कि जन्नत ये तो अच्छा है, नमाज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेन में चढ़े, नेक काम करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ट्रेन पे चढ़े और जन्नत में चले जाए। और खुदा को खौफ करो पाकिस्तानियों। दुनिया की ट्रेनें बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड उनको टेक्नोलॉजी उनके पास, ये उनको लग्जरी ट्रेनें अभी इस तरह की ट्रेनों को जमाना ही नहीं रहा। सच ये बात है, मैं लोगों से कहूंगा कि ये गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है। अगर आप अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी जिंदगी की फिक्र है, इन ट्रेनों पर सफर करना बंद कर दें। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। ये जिसकी मर्जी है गवर्नमेंट हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो। इमरान खान की प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान पे तवज्जो देने के बजाय वो सोचता है कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया हूं, मैं इंटरनेशनल, मेरी इज्जत हो रही है जी, दुनिया मुझे मेरी तरफ देख रही है। नहीं, कोई नहीं देख रहा। यही इंडिया वाला मोदी किया करता था। जो मोदी शुरू हुआ था ना, यही कहा करता था मेरी सारी दुनिया मुझे तकलीद करती है, मुझे फॉलो करती है। बाद में आस्ता पता चला कि कोई फॉलो नहीं करता, कि दुनिया अपने मतलब के लिए फॉलो करती है। ये नहीं कि अब कोई किसी की इज्जत कैसे क्यों करेगा, मुझे बताएं। मतलब इज्जत क्यों कि आप जैसा कोई बुजुर्ग दुनिया में और बंदा नहीं है क्या? वो जो यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्री हैं उनके जो लीडर हैं उनको तरफ देखो, आप इस तरह के हो। ऑस्ट्रेलिया के को देखो, न्यूजीलैंड को देखो, फ्रांस के लीडर को देखो, यूके प्राइम मिनिस्टर को देखो, और फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उसको देखो। तुम ऐसे खूबसूरत हो गया जैसे फिनलैंड की वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी तो नहीं है। तो यार ये कहां से बात आ गई कि आप इंटरनेशनल लीडर हो, जब गरीब जो है ना आप उनको जंतु में बेच रहे हो धड़ाधड़। ये तो अब ये को कंप्लेन ना कर दे कि यार जंतु में आप लोग कम बेचो, बाकी लोगों को ने भी जन्नत में जाना है। कुछ शर्म या करो कि अपने मुल्क की चीजों पर तवज्जो देनी पड़ती है। पीआईए का बेड़ा गर्क, स्टील मिल का बेड़ा गर्क, रेलवे का बेड़ा गर्क, ये तीन चीजें हैं। अब वो कहता है नवाज शरीफ जो है ना उनके बिजनेस, उनके बच्चों के बिजनेस जो है ना वो बूम करते रहे, और जो है ना तो जो नहीं दी। तो तुम्हारा भी तो शौकत खाना में हॉस्पिटल जो है बूम कर रहा है ना, तो बाकी अस्पतालों की तरफ तो देखो। जहांगीर तरीन ट्रिलियनर हो गए, खुसरो बख्तारा ट्रिलियनर हो गया। जितने जो लीडर हैं आपके सारे जो अमीर से अमीर तर होते गए। तो आप जो आपके कौमी अदारे थे उनका आपने बेड़ा बढ़ा के रख दिया। सच्ची बात है, मैं दोबारा गुजारिश करूंगा इन लोगों से, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है कि ट्रेन पे अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है, पाकिस्तान रेलवे पे सफर करना छोड़ दो। मुझे नहीं पता आप कैसे जाओगे अपने मुल्कों में, अपने शहरों में, क्योंकि सारे लोग उधर कराची गए होते हैं बेचारे, फिर इधर इस साइड की पंजाब में जो आते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से आना पड़ता है। लेकिन ये प्रीमेच्योर डेथ से पहले ये अच्छा है कि आप ना सफर करें। घर में व्हाट्सएप पे यार फोन कर दिया, उनके मैसेज भेज दिए, लेकिन ना सफर करें। कल आपके बच्चे अब यतीम हो जाएंगे। तो ये तो अब ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी का ख्याल रखें अपने बच्चों के लिए। ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बेटियों के लिए बहुत ख्याल रखें, और इस रेलवे में सफर न करें। इस गवर्नमेंट ने जो है ना, गवर्नमेंट इमरान खान की, इन्होंने इंटरनेशनल होने जा रहे हैं, ये बैन अवी लीडर। तो ये बैन अवी लीडर है ना, ये हो सकता है यूके की ट्रेनों की तरफ देखें, फ्रांस की ट्रेनों, जर्मनी की ट्रेनों की तरफ देखें, और रेलवे उनकी रेलवे ठीक करते रहे, पाकिस्तान की कभी नहीं करेंगे।
ट्रेन आप देख लें कि PIA की हालत क्या हो रही है। आप देख लें कि जो स्टील मिल है वो बंद हो गई, और रेलवे जो है ना, पाकिस्तान रेलवे बंद होने वाली है। ये आप बेमुर्द इल्जाम, सिर्फ इल्जाम जो है ना, आप सिर्फ एक बंदे को ठहरा सकते हैं, वो है एक्चुअली जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वजीरों के नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी सूरत हाल वजह करे ना, ऐसे मामला वजह करे ना कि फौरी तौर पर जो है ना चीज टेक्नोलॉजी मंगवाई जाए और ट्रेन को ठीक कर दिया जाए, सारी पटड़ी को, और उसकी बोगियां जो खराब है सारी उनको उतार दिया जाए, आज हो सकता है, पर ऐसा करना नहीं है।